उस कमरे की खिड़की से नजारा शहर का नहीं, एक राज का था। रवि को ये कमरा मिले अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। तीसरी मंजिल, पुरानी हवेली और ठीक सामने एक खुली खिड़की जिसके पर्दे अक्सर आधे खुले रहते थे। सामने वाला कमरा हमेशा थोड़ा रोशन रहता, लेकिन उस रोशनी में जो परछायां हिलती वो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। पहली रात को ही रवि ने देखा था, लाल रंग की साड़ी में लिपटी एक औरत बड़ी आहिस्ता से आईने के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ रवि की तरफ थी, बाल खुले हुए कमर से नीचे तक लहराते। वो कुछ बुदबुदा रही थी और फिर उसने साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे सरकाया। रवि की सांसें जैसे रुक गईं। उसने फौरन नजरें फेर लीं, लेकिन मन वहीं अटका रहा। कौन थी वो औरत, इतनी देर रात अकेली, और इतना आत्मविश्वास, जैसे उसे पता हो कि कोई देख रहा है। अगली रात, वही समय, वही खिड़की। रवि का मन कहा, मत देख, लेकिन आंखें कहती रहीं, बस एक बार और फिर उस रात कुछ नया हुआ। वो औरत इस बार सामने आई। पूरा चेहरा साफ दिखा, हल्का सिंदूर, गीले बाल, सोने की झुमकियां। उसकी आंखें सीधे रवि की खिड़की की तरफ उठी। रवि चौंक गया। क्या उसने देख लिया? क्या वो जानती है कि कोई देख रहा है? लेकिन वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो शरीर से ज्यादा रूह को छू जाए। तीसरी रात रवि ने पर्दा थोड़ा सरका कर खड़ा होना शुरू किया। अब वो हर हरकत का इंतजार करता। वो औरत जो अब तक मालकिन के नाम से जानी जाती है, रोज कुछ नया करती। कभी नाइट गाउन में झूले पर बैठी सिगरेट पीती, कभी शीशे के सामने खुद से बात करती, कभी घंटों तक किसी पुरानी धुन पर बाल सुलझाती। और आज उसने ब्लाउज की गांठ खोली धीरे से, जैसे किसी रस्म को निभा रही हो। उसके बदन पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी, बस उतनी कि सब कुछ छिपे भी और दिखे भी। रवि की सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी रवि ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने धीरे से सामने का पर्दा पूरा खोल दिया और उसकी आंखें सीधे रवि से टकराईं। वो मुस्कुराए। तुम देख रहे हो ना? उसकी आंखें पूछ रही थीं। रवि पीछे हट गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उस एक पल में कुछ टूट गया था, या शायद जुड़ गया था। उसने अपने कमरे की बत्ती बुझाई, लेकिन खिड़की से नजरें हटाई नहीं। मालकिन अब उसके सपनों में आने लगी थी, हर बार एक नए रूप में, कभी साड़ी में, कभी पुराने जमाने की पोशाक में, और कभी कभी बिना किसी कपड़े के, सिर्फ आंखों की भाषा बोलती हुई। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। टप टप टप। रवि ने चौंक कर देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। दरवाजा धीरे से खुला। मालकिन सामने खड़ी थी, लाल साटन की साड़ी में, हाथ में पानी का ग्लास और एक मंद मुस्कान। पानी देना था। ऊपर से तुमने आज रोशनी नहीं जलाई, तो सोचा कि तबीयत तो ठीक है ना? रवि की जुबान जैसे सूख गई। उसकी आंखें जमीन पर थीं, लेकिन मन अब भी खिड़की पर। सब ठीक है, रवि ने धीरे से कहा। मालकिन ने मुस्कुराकर ग्लास पकड़ाया और जाते जाते एक हल्की सी बात कह गई, खिड़की से देखना अच्छा लगता है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। दरवाजा बंद हुआ और उस रात रवि ने पहली बार महसूस किया, वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थी, वहां कोई खेल चल रहा था। अगली सुबह रवि की खिड़की पर एक सफेद लिफाफा रखा मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, देखते रहो, लेकिन छूना मत।